हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अगेन साइन कन्वेंशन को फिल्टर करने जा रहे हैं। बट डिफरेंस क्या है इसके पहले वाले वीडियो से? उसमें हम हॉरिजेंटल मोशन में साइन कन्वेंशन को फिल्टर किए थे। क्लियर? इस वीडियो में हम स्पेशली वर्टिकल मोशन को फिल्टर करने जा रहे हैं और वर्टिकल मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सोल्व करने में अब कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा, इसकी 100% गारंटी है यार। तो देखो, सबसे पहले हम, यह हो गया ग्राउंड, ये हो गया अर्थ का ग्राउंड। क्लियर? अब वर्टिकल मोशन में देखो, अगर कोई पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल ऊपर की ओर जा रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अगर अपवर्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं तो डाउनवर्ड जो डायरेक्शन होगा वह हो जाएगा निगेटिव। अब देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंड से या ग्राउंड से थोड़ा ऊपर से, ठीक है, किसी भी हाइट से अगर उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं तो अगर क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्लियर? तो देखो, हम टाइम निकालने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में फॉर्मूला जो यूज करेंगे, इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यह आपको पहले से इसकी जानकारी है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो यार। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो, अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने निगेटिव लिया। तो अब देखो, जब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे हम? यहाँ v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। और u जिस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया है उस वेलोसिटी को मैंने यहाँ लिखा u। अब उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 मीटर पर सेकंड, 19 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हो गया u क्या होगा? प्लस में होगा, यहाँ प्लस पुट कर दिए, ठीक, u पॉजिटिव हो गया। अब देखो प्लस, अब जो है मोशन अंडर ग्रेविटी है, वर्टिकल मोशन है, बात समझ गए? तो इसमें एक्सेलरेशन जो होगा वह g के इक्वल होगा, जिसका वैल्यू अर्थ के सरफेस के करीब जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है प्रैक्टिकली। बात समझ गए? अब उसका साइन को हम यहां देखेंगे क्या होगा। तो देखो, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या है? निगेटिव है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग लिए हैं निगेटिव। तो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑलवेज, हमेशा अपने सेंटर की ओर, अपने सरफेस की ओर पुल करती है कि नहीं? किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में, समझ गए? अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी सेंटर की ओर, अपनी सरफेस की ओर अट्रैक्ट करती है, पुल करती है, खींचती है, ठीक? तो जी का जो डायरेक्शन होगा वह क्या होगा? नीचे, क्योंकि अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रही है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस होगा जी, इंटू क्या होगा? टी। अब देखो, यहां पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ u हो गया, यहाँ प्लस लिखना जरूरी नहीं है, प्लस माइनस यहाँ हो गया माइनस जी टी। अब यहाँ है 0, अब जी टी को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? u। तो t इज इक्वल टू होगा u बाई जी। तो टाइम फाइंड आउट हो गया कि नहीं? अब टाइम का जो वैल्यू आया प्लस में आया तो टाइम नेगेटिव तो होगा नहीं यार। कितना भी समय खराब हो, टाइम नेगेटिव नहीं होता है किसी भी परिस्थिति में। टाइम क्या होता है? कहोगे कि टाइम मेरा खराब चल रहा है, अरे खराब चल रहा है तो नेगेटिव नहीं ना होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो t इज इक्वल टू यू बाई जी हो गया। अब समझते हैं, देखो अब हम क्या करते हैं, साइन को चेंज करके देखते हैं। अब साइन को चेंज करने के बाद देखते हैं कि t का जो है ना वैल्यू है वो पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। तो अब हम समझते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन जो है ना, उसको लेते हैं, ठीक है, निगेटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। अब सेम प्रॉब्लम है, ठीक, यहां से प्रोजेक्ट किया गया किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया किसी वेलोसिटी से, तो कितने टाइम के बाद है ना उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब वेलोसिटी जब 0 होगा तो वह रिटर्न होगा टू द अर्थ, टू द ग्राउंड ऑफ द अर्थ, ठीक।
तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस होगा 80, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक, अब देखो v का मान 0 हो गया तो 0 पुट कर दिए। अब u क्या होगा, तो अपवर्ड जो मोशन है उसमें हम लोग साइन लिए हैं, क्या लिए हैं, निगेटिव, तो अपवर्ड डायरेक्शन हो गया निगेटिव, तो इसका मतलब u, यहाँ u जो होगा है ना, प्रोजेक्टेड जो वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका गया अपवर्ड डायरेक्शन में, वह क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, तो वहां साइन जो लिए हैं वही ना साइन होगा, तो माइनस हो जाएगा u। क्लियर हो गया। अब देखो, अब कहोगे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन तो है ना जी के इक्वल होगा, बट उसका साइन को कंसीडर यहां करना मेन प्रॉब्लम है। तो देखो डाउनवर्ड साइन क्या है, डाउनवर्ड क्या है, प्लस है, डाउनवर्ड हम लिए प्लस। आप जान रहे हो कि अर्थ हमेशा, बार बार हम कहते हैं, अर्थ हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को ठीक अपनी सेंटर की ओर, अपनी सरफेस की ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है, पुल करती है, ठीक है। तो जी का डायरेक्शन नीचे ही ना होगा यार, जी का डायरेक्शन हमेशा नीचे वाला डायरेक्शन होगा, ऊपर वाला कभी नहीं होगा। तो नीचे क्या लिए हैं हम, प्लस, तो यहां पर क्या हो गया, प्लस जी टी हो गया। अब इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो गया, u इज इक्वल टू हो गया gt, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू हो जाएगा u बाई g। अब t का वैल्यू क्या हुआ, फिर भी तो प्लस में आया, निगेटिव तो नहीं आया, क्योंकि निगेटिव टाइम हो नहीं सकता है। तो पहले देखो, पहले केस में जो है अपवर्ड मोशन में हम लोग साइन लिए हैं प्लस और डाउनवर्ड को लिए हैं माइनस, इसमें अपवर्ड को माइनस और डाउनवर्ड को प्लस। तो बताओ वैल्यू में, साइन में कोई चेंजिंग नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो बुक में लिखा है कि भाई अपवर्ड को अगर प्लस लो तो ऑलवेज लो, ऐसा नहीं है, बाध्य नहीं है, हम ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। यह हमारे चॉइस पर निर्भर करता है कि हम अपवर्ड को प्लस ले कि अपवर्ड को माइनस ले। अगर बुक में लिखा है तो बुक में लिखा है तो रहने दो यार, मेरे चॉइस पर निर्भर करता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम जब सोल्व करेंगे तो अपवर्ड को प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, ठीक है। आंसर में कोई चेंज नजर नहीं आएगा, इसकी 100% गारंटी है। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन और हम समझा देते हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मान लो कि एक टावर है, ठीक है, ये टावर है। अब दोनों डायरेक्शंस को, दोनों है ना डायरेक्शंस को हम शो करके बदला। अब यहां से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्ट किया गया, और ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने के बाद यह रिटर्न होगा टू दी अर्थ, आ गया। अब इसको प्रोजेक्ट किया गया, यहां देखो, ठीक है, इसको प्रोजेक्ट किया गया, इसका वेलोसिटी u हो गया, इसका वेलोसिटी u हो गया। तो देखो इनिशियल पोजीशन यहां हुआ, अब फाइनल पोजीशन यहां हुआ। अगर हम इस केस को कंसीडर करते हैं तो अपवर्ड क्या है, पॉजिटिव है, डाउनवर्ड क्या है, नेगेटिव है। तो अपवर्ड अगर पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है, तो देखो अगर हमको यहां पर कहता है कि टावर का हाइट फाइंड आउट करे, यानी h, तो h का मतलब y डायरेक्शन के लॉन्ग है। तो यहां पर h को हम क्या लेंगे, अब h को प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो देखो अपवर्ड प्लस डाउनवर्ड माइनस, तो डाउनवर्ड माइनस यानी डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ फाइनल पोजीशन यहाँ है, इनिशियल पोजीशन यहाँ है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होगा डिस्प्लेसमेंट, तो फाइनल पोजीशन डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है कि यहाँ नीचे वाला जो डायरेक्शन है वही होगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। अब दिस इज इक्वल टू, अब क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u, अब u देखो पॉजिटिव है तो यहाँ हो गया u पॉजिटिव, अब प्लस हाफ हो गया। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का है ना डायरेक्शन, तो देख रहे हो डाउनवर्ड, अर्थ तो हमेशा नीचे की ओर खींचती है ऑब्जेक्ट को, तो डाउनवर्ड नेगेटिव, तो यहाँ हो जाएगा प्लस ut, सॉरी यहाँ क्या होगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होगा, नीचे माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस पुट कर देंगे। क्लियर। अब देखो माइनस h, यहाँ हो गया ut और यहाँ हो जाएगा माइनस, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस gt स्क्वायर होगा। अब सपोज करते हैं, क्वेश्चन में हम सपोज करते हैं कि यहां से जब ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया तो 6 सेकंड के बाद यहां पहुंच गया। u का भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं। अब सपोज करते हैं u इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकंड हो गया और t इज इक्वल टू हो गया 6 सेकंड हो गया, ठीक है।
तो देखो अब इस केस में क्या होगा, तो माइनस एच इज इक्वल टू यहाँ यू इंटू टी हो जाएगा, यानी 19.6 इंटू होगा 6, यहाँ माइनस, यहाँ देखो माइनस 1/2 और जी का वैल्यू होगा 9.8, ठीक है, और टी स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, बात समझ गए। अब यहाँ पर माइनस एच इज इक्वल टू, अब इसमें मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ हो गया माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो से डिवाइड करेंगे तो 4 अब पॉइंट हो जाएगा 9 इंटू होगा 36, बात समझ में आ रही है। तो अब देखो 19.6 में 6 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ 4.9 में 36 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो अब मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो किसका वैल्यू, इसमें इसका वैल्यू लार्जर होगा कि इसका वैल्यू लार्जर होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, लार्जर होगा, ठीक है, और इसका वैल्यू स्मॉलर होगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव आएगा। अब मान लो कि यहाँ पर आप कर लेना ऐसे, है ना, तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो माइनस एच इज इक्वल टू, सपोज करते हैं कि माइनस एन आया, क्या आ गया, माइनस एन, क्योंकि लार्जर होगा ये स्मॉलर होगा तो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ आंसर आएगा, तो माइनस एन। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो एच इज इक्वल टू एन का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, मीटर आ गया कि नहीं। तो इस केस को कंसीडर किए हैं कब, तब। अगर हम इस केस को कंसीडर कर दे तब क्या होगा, तो देख लो, इस पर भी टेस्ट हो जाए। अब देखो इसमें निगेटिव, अपवर्ड क्या है, निगेटिव, तो यहां पर देखो h लिखते हैं पहले, तो u, तो u हो गया नेगेटिव, तो माइनस यूटी हो गया और प्लस हाफ। अब देखो प्लस हाफ g, तो g का जो डायरेक्शन है, g का जो डायरेक्शन है, अर्थ तो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, तो डाउनवर्ड हो गया, तो डाउनवर्ड क्या है, प्लस है, तो यहां हो जाएगा प्लस, सॉरी यहां पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा g इंटू हो जाएगा टी स्क्वायर। अब h की बारी आई, ठीक है, तो h की बारी आई, तो देखो यहाँ डाउनवर्ड पॉजिटिव है, इसका मतलब फाइनल जो पोजीशन होगा पॉजिटिव, इनिशियल पोजीशन यहाँ हो गया, है ना, तो ये हो गया 0, तो दिस पोजीशन माइनस 0, इसका मतलब हाइट हो गया, तो हाइट का जो डायरेक्शन होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव होगा, तो ये प्लस में रहेगा, तो प्लस में रहेगा तो h इज इक्वल टू u, तो यहाँ वही वैल्यू हम लेंगे, माइनस हो गया 19.6 इंटू हो गया 6, और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ 2 है, g का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा 9.8, यहाँ 6 रख देंगे तो 36 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू माइनस हो गया 19.6 इंटू हो गया 6, और यहाँ प्लस हो जाएगा 4.9 इंटू होगा 36, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ h प्लस में है, अब यह जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, लार्जर होगा, पहले भी वही था। अब इस वैल्यू में से इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस में आएगा कि नहीं, अब जब प्लस में आएगा तो ये तो पहले से प्लस में है यार, तो ये चीज इक्वल टू हो गया n। अब n कोई भी नंबर होगा यार, उसको सोल्व करेंगे तब, अब h को हम मीटर में लिखेंगे तो n हो गया नंबर जो आएगा, अब मीटर में तो ये प्लस है, प्लस। अब बताइए आंसर में, है ना, कोई प्रॉब्लम है, आंसर में कोई कंफ्यूजन है, आंसर में कोई डिफरेंस है, तो जब हम साइन को चेंज किए हैं फिर भी वही आंसर आ रहा है और पहले वाला साइन लिए हो, इसका मतलब है कि ये मेरे चॉइस पर निर्भर करता है, बुक में लिखा है तो फिक्स हो गया, ऐसा ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, हम नहीं मानेंगे, ऐसा ही होगा नहीं मानेंगे, ये मेरे चॉइस पर है। चलो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, थैंक यू।